हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉप एमसीक्यू हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले जेटेड एग्जाम और वैसे सभी एग्जाम जो कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग चैप्टर वाइज देखते हैं। तो इसमें आज पहला चैप्टर देखते हैं हम लोग। पहला चैप्टर है कंप्यूटर का परिचय और उसका कार्य प्रणाली। इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं हम लोग चलिए देखते हैं। इस पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर क्या है। तो जानते हैं कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो हम जानते हैं कंप्यूटर का जनक जो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, चार्ल्स बेबेज। ठीक है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। तो हम जानते हैं कंप्यूटर को मस्तिष्क को सीपीयू कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सीपीयू। अगला क्वेश्चन है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। तो सीपीयू का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कंप्यूटर में डेटा किस रूप में कार्य करता है। तो किस रूप में कार्य करता है। सही आंसर हो जाएगा बाइनरी, बाइनरी जो जीरो और 1 के रूप में कार्य करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्य को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर जो कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहा जाता है। सही आंसर जगह बी नंबर, प्रोसेसिंग। ठीक है, बी नंबर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है। तो सही आंसर जगह ए नंबर, डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है जो भी हम लोग रिपोर्ट देते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या कहलाती है। तो स्थायी में स्मृति क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोम, बी नंबर। ठीक है, रोम स्थायी होता है, मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस कौन है। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है। सेंसर जगह सी नंबर, कीबोर्ड। स्पीकर स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, तो भिन्न जगह भिन्न होगा, सेंसर जगह सी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो मॉनिटर में जानते हैं एक आउटपुट डिवाइस है, सेंसर जाएगा बी नंबर, आउटपुट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर में सूचना को क्या कहा जाता है। सूचना को क्या कहते हैं हम लोग, डेटा कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, डेटा। अगला क्वेश्चन है इसका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था। सही तो जगह इनायक। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इनायक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था। तो हम लोग जानते हैं भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था। तो आंसर हो जाएगा परम 8000 जो पुणे सीडीएक द्वारा बनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की भाषा कौन समझता है। कंप्यूटर की भाषा कौन समझता है। तो कौन सी भाषा समझता है। तो मशीन भाषा। से आंसर जगह तीन, मशीनी भाषा कंप्यूटर समझता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में एलयू का कार्य क्या है। तो एलयू का कार्य होता है गणना करना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका नाम पूरा होता है। अगला क्वेश्चन है राम किस प्रकार की मेमोरी है। तो राम एक अस्थायी मेमोरी है, सेंसर भी अस्थायी, इसमें डाटा खत्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। तो हम लोग जानते हैं सबसे तेज मेमोरी कैश मेमोरी है, सेंसर जाएगा सी नंबर, कैश मेमोरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कौन है। तो मॉनिटर आउटपुट आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है, सॉरी, कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। तो इसका सही आंसर जाएगा माउस, माउस सॉरी इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है हार्ड डिस्क का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है जो एक सेकेंडरी मेमोरी है, डाटा संग्रहण के लिए, यानी डाटा स्टोरेज के लिए किया जाता है। सेंसर जाएगा ए नंबर, डाटा संग्रहण। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कंप्यूटर का वह जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, सभी जो नियंत्रित कर रहा है, कंट्रोल यूनिट हो जाएगा ये नंबर, कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है सीयू का पूरा नाम क्या है। तो सीयू पूरा नाम हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, सेंसर जाएगा बी नंबर, कंट्रोल यूनिट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर में गणितीय एवं तार्किक कार्य कौन करता है। तो गणितीय और तार्किक कार्य एलयू करता है, सेंसर जगह बी नंबर, एएलयू। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर में डाटा डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। डाटा डालने की प्रक्रिया का तो हम लोग इनपुट कहते हैं, सेंसर जगह सी नंबर, इनपुट। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस कौन है। तो कीबोर्ड, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस से इनपुट डिवाइस है, हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, मल्टी आउटपुट डिवाइस है। तो इसका स्टोरेज डिवाइस पूछा गया तो सेंसर जगह सी नंबर, स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का कौन सा भाग
परिणाम दिखाता है, तो कौन सा भाग परिणाम दिखाता है, तो आउटपुट के माध्यम से और परिणाम जो रिजल्ट देख सकते हैं, जो भी परिणाम प्रोसेस द्वारा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनी होती है? तो हम जानते हैं आईसी चिप जो है सिलिकॉन की बनी होती है, जो तीसरा पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया गया था, ठीक है, थर्ड पीढ़ी। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है? तो माइक्रो कंप्यूटर एक लैपटॉप का उदाहरण है, सेम जगह बी नंबर, लैपटॉप एक माइक्रो कंप्यूटर ही है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक संरचना को क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं भौतिक संरचना जो है हार्डवेयर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है? तो निर्देशों का समूह है, सेंस जगह बी नंबर, निर्देशों का समूह, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है? तो इस जगह MS वर्ड 3 नंबर है, MS से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? तो यही आंसर जाएगा हार्डवेयर को नियंत्रित करना, ठीक है, हार्डवेयर को नियंत्रित करना, बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? इसका सही आंसर जाएगा विंडोज। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर का कौन सा प्रकार सबसे तेज होता है? कौन सा प्रकार सबसे तेज होता है? हम लोग जानते हैं सबसे तेज कंप्यूटर जो होता है सुपर कंप्यूटर होता है, 3 नंबर सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? हम जानते हैं कीबोर्ड में फंक्शन की होता है जो 12 होता है, 12, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माउस का आविष्कार किसने किया था? तो माउस का आविष्कार किया था डगलस एंगलबर्ट ने, जगह बी नंबर, डगलस एंगलबर्ट। कब किया था? तो 1964 में आविष्कार किया गया था, ठीक है, 1964 में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डिलीट की का उपयोग किस लिए होता है? तो हम जानते हैं कोई भी चीज मिटाने के लिए डिलीट की का उपयोग कर सकते हैं, जैसे बी नंबर, कुछ डिलीट करने के लिए डिलीट की का उपयोग करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किस लिए होता है? कंट्रोल सी का तो हो जाएगा कॉपी करने के लिए, जगह सी नंबर कॉपी करने के लिए, कोई भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस वी का उपयोग किस लिए होता है? तो कंप्यूटर प्लस वी का उपयोग होता है पेस्ट करने के लिए, सही जगह बी नंबर, पेस्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है? तो रिस्टार्ट करने के लिए स्टार्ट का ही करेंगे, सी नंबर, स्टार्ट ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए क्या आवश्यक है? इंटरनेट चलाने के लिए क्या आवश्यक है? तो सही आंसर जाएगा इंटरनेट को चलाने के लिए, तो सही आंसर जाएगा बी नंबर, मॉडेम। मॉडेम आवश्यक है इंटरनेट चलाना। मॉडेम होता है का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। इसका काम होता है एनालॉग को डिजिटल में बदलना और डिजिटल को एनालॉग में बदलना, ताकि सिग्नल के माध्यम से, केबल के माध्यम से डाटा ट्रांसफर किया जा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कार्य करने का सही क्रम क्या है? कंप्यूटर के कार्य करने का सही क्रम कहा जाए तो इसका सही आंसर जाएगा इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट देंगे प्रोसेस होगा डाटा का, उसके बाद आउटपुट हमें प्राप्त होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर क्या है? तो निर्देशों का समूह, यानी कि ग्रुप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे जगह बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन? तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, विंडोज। विंडोज एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा MS एक्सेल, जैसे सी नंबर, MS एक्सेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैश मेमोरी का कार्य क्या है? कैश मेमोरी तेज गति से डेटा उपलब्ध कराना, सेंस जगह बी नंबर, तेज गति से डेटा उपलब्ध कराना, ठीक है, सेंस बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख, कंप्यूटर में बूटिंग का अर्थ क्या है? कंप्यूटर का बूटिंग का अर्थ है कंप्यूटर को चालू करना, सेंस जगह सी नंबर, कंप्यूटर चालू करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्टार्ट करना कहलाता है, स्टार्ट करना क्या कहलाता है? स्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है, ठीक है, वार्म बूटिंग, सेंस जगह बी नंबर, वार्म बूटिंग, या फिर इसको रीबूटिंग भी बोल सकते हैं, रीबूटिंग। अगला क्वेश्चन है, बायस का उपयोग किस लिए होता है? तो बायस का सबसे ज़्यादा सिस्टम स्टार्ट करने के लिए, भी नो सिस्टम स्टार्ट करने के लिए बायस का फुल नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा संग्रह की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? सबसे बड़ी इकाई इसमें से कौन सी है?
तो इसमें से हो जाएगा टेराबाइट टीबी। कंप्यूटर की इकाई की बात करें तो सबसे पहले होता है किलोबाइट होता है, फिर मेगाबाइट होता है, फिर गीगाबाइट होता है, फिर पेंटाबाइट होता है पीबी, उसके बाद जेटाबाइट होता है, उसके बाद योटाबाइट होता है। ठीक है, कंप्यूटर किसमें थी ऐसा ही होता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? कंप्यूटर की कार्यप्रणाली जो है आईपीओ साइकिल किस सिद्धांत है? आईपीओ मतलब इनपुट प्रोसेस सब आउटपुट, इनपुट प्रोसेस सब आउटपुट। अगला क्वेश्चन है, आईपीओ का पूरा नाम क्या है? तो इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है, सेंस ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की गति सबसे अधिक किस मेमोरी में होती है? कंप्यूटर की गति सबसे किस मेमोरी में होती है? सही आंसर जाएगा कैश मेमोरी। सबसे 3 नंबर कैश मेमोरी। कंप्यूटर की गति जितनी अधिक होगी उतनी इसका स्टोरेज कैपेसिटी उतना ही कम होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सभी भागों के बीच समन्वय कौन स्थापित करता है? समन्वय कौन स्थापित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। सभी को कंट्रोल करता है, सभी के दोनों के बीच समन्वय स्थापित करता है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन, डेटा के निर्देशों को कंप्यूटर में प्रवेश कराने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं? जो प्रवेश कराते हैं डेटा को किस माध्यम से देते हैं? तो इनपुट माध्यम से देते हैं, तो इसमें जाएगा इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है? तो सीपीयू का मुख्य घटक एलयू भी है, सीपीयू भी है, तो मेमोरी यूनिट भी है। इसमें सही हो जाएगा डी नंबर जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है? कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है? सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। कंट्रोल यूनिट सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, सही जगह 3 नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू में अस्थायी डेटा कहाँ संग्रहित होता है? अस्थायी जो डाटा है वो रैम में संग्रहित होती है, सही जगह ए नंबर रैम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू का प्रदर्शन किस पर निर्भर करता है? सीपीयू का प्रदर्शन किस पर निर्भर करता है? तो क्लॉक स्पीड पर निर्भर करता है, रैम पर निर्भर करता है और कैश मेमोरी पर पड़ता है। इनमें सभी पर डिपेंड करता है, जगह डी नंबर सभी। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू और अन्य उपकरणों के बीच संचार कौन करता है? संचार कौन करता है? कोई भी सिग्नल संचार जो होता है वो बस के माध्यम से होता है, जो पतली तार की जैसी संरचना होती है, उस पतली जैसी, उसको बसेस बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू किस प्रकार के कार्य करता है? सीपीयू किस प्रकार कार्य करता है? तो अंकगणितीय करता है, तार्किक करता है, नियंत्रण करता है, सभी तरह का कार्य कर सकता है, तो जगह डी नंबर सभी। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू के कार्य डेटा को किस में बदलना है? तो डेटा को किसमें बदलता है? डेटा को सूचना बदलता है, सही जगह ए नंबर, डेटा को सूचना बदलता है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का प्रदर्शन किस पर निर्भर करता है? तो इन लोग देख चुके हैं, सभी पर निर्भर करता है। सीपीयू द्वारा किए कार्यों का परिणाम कहाँ भेजा जाता है? कहाँ भेजा जाता है? तो आउटपुट डिवाइस में भेजा जाता है, जो यूजर को प्राप्त होता है आउटपुट के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का नियंत्रण भाग कौन सा है? नियंत्रण भाग जो हम लोग जानते हैं कंट्रोल यूनिट है, सेंस जगह बी नंबर कंट्रोल यूनिट। ठीक है। अगला प्रश्न है, सीपीयू का कौन सा भाग अस्थायी डेटा रखता है? तो कौन सा अस्थायी डेटा रखता है? जो रजिस्टर जो है अस्थायी डेटा रखता है कुछ समय के लिए। ठीक है, सेंस जगह ए नंबर रजिस्टर। सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा माना जाता है? तो सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ऐसे ऐसी ना माइक्रो प्रोसेसर, इसको माइक्रोचिप भी बोला जाता है, माइक्रोचिप। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू किस भाषा को सीधे समझता है? तो हम लोग जानते हैं सीपीयू जो है मशीन भाषा को समझता है, दूसरा भाषा को नहीं समझ पाता, सेंस जगह सी नंबर मशीन भाषा। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू द्वारा किए गए गणितीय कार्य का उदाहरण है? तो गणितीय कौन सा गणितीय कार्य करता है? जोड़ घटा गुना भागा जितना है सब करता है, गणित कम कर सकता है, सेंस जगह डी नंबर तो सभी। अगला क्वेश्चन है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो हम लोग जानते हैं गति की बात करें तो गति सबसे ज्यादा मानव मन की नहीं है, उसको मानव मन समझता है। सबसे गति की बात करें तो कंप्यूटर की गति सबसे अधिक होती है। ठीक है। और यदि सोचने समझने की क्षमता तो तब मानव मन की हो सकती है, मानव मन की तब होगी।
सोचने समझने की। लेकिन गति की जब भी बात किया जाए तो कंप्यूटर की गति सबसे अधिक होती है, मानव मन से भी अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की क्षमता किस प्रकार की होती है? तो हम लोग जानते हैं कोई भी कंप्यूटर की क्षमता हमेशा सीमित होती है। कोई भी स्टोरेज क्षमता, चाहे कार्य करने की जो क्षमता होती है या कार्य करने की स्पीड होती है, सबका सीमित होता है। तो इस जगह 3 नंबर पश्चिम। तो आज हम लोग देखें पहला चैप्टर कंप्यूटर के, जो कंप्यूटर का परिचय और उसका कार्य प्रणाली से संबंधित है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।